कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं गॉब्लिन का फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक योन नाम की लेडी को एक स्टोरी सुना रही होती है, जहां वो ओल्ड लेडी एक तलवार के बारे में बात कर रही थी जो कि महान योद्धा किमसन की थी। वो बताती है कि उस तलवार पे 1000 लोगों के खून लगे हुए थे और खुद उसका मालिक भी उसी तलवार से मारा गया था। लेकिन श्राप की वजह से उसका मालिक अभी भी गॉब्लिन के रूप में जिंदा है और आज भी वो तलवार उसी के सीने में इनविजिबल है। और ओल्ड लेडी ये भी बताती है कि किमसन अपनी ब्राइड को ढूंढ रहा है क्योंकि उसकी ब्राइड ही किमसन के सीने से वो तलवार निकाल सकती है और जिसके बाद किमसन को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और ये कहानी सुनने के बाद योन को हंसी आ जाती है और वो कहानी पर बिलीव नहीं करती। आगे हम गॉब्लिन यानी किमसन को देखते हैं जो अभी भी अपने ब्राइड को ढूंढ रहा होता है। तभी किमसन एक बच्चे से टकरा जाता है जो परेशान होकर के घर छोड़ के जा रहा होता है। किमसन उसे समझाता है और वापस घर जाने बोलता है। फिर हमें किमसन का पास्ट दिखाया जाता है। फ्लैशबैक स्टोरी में हम किमसन को देखते हैं जो युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहा था क्योंकि वो एक महान योद्धा था और उसके गांव के लोग भी उसे भगवान की तरह मानते थे। पर यह बात वहां के राजा को अच्छी नहीं लगती थी और वो किमसन से काफ़ी जलता था। जब किमसन युद्ध जीतकर राजा के पास जाता है तब राजा उसकी तारीफ करने के बजाय उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देता है और किमसन के सभी साथियों को मरवा देता है। जैसे जैसे किमसन राजा की तरफ बढ़ता है, राजा किमसन के सारे रिलेटिव को मरवाने लगता है, जिसके बाद राजा का एक मंत्री किमसन को मारने के लिए बोलता है। तभी कुछ लोग किमसन को मारने लगते हैं। तभी किमसन समझ चुका होता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, इसीलिए वो अपनी तलवार अपने दोस्त को देता है और बोलता है कि इससे तुम मुझे मार दो। जहां उसका दोस्त किमसन को मारना तो नहीं चाहता था पर किमसन के कहने पे उसे मार देता है। फिर राजा उसके दोस्त को भी मरवा देता है और जिसके बाद राजा कहता है कि कोई भी किमसन की लाश को हाथ नहीं लगाएगा और उसे एक सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। जहां हम देखते हैं कि गांव के कुछ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका किमसन लौट आए, पर किमसन की मौत हो चुकी थी और वो तलवार अब तक उसके सीने में घुसी हुई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं और तभी एक कार आकर के उस बंदे को हिट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे को एक खरोच तक नहीं आई हुई थी, जबकि कार आगे से पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। तभी कार का ड्राइवर बाहर निकलकर उस बंदे के पास आता है और चिल्लाने लगता है। वो बंदा ड्राइवर की आंखों में देखता है और बोलता है कि मैं एक वाइल्ड बोअर हूँ और तुम्हारी कार एक वाइल्ड बोअर से टकराई है। और वो बंदा ये बोल के वहाँ से गायब हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट को देखकर वहाँ पे काफ़ी लोग आ जाते हैं, जिसमें से एक लड़की की नज़र कार की डिक्की पे पड़ती है, जिसके अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वो लड़की उस लाश को देखकर शॉक में पड़ जाती है क्योंकि वो लाश उस लड़की की ही होती है। तभी वहाँ वही बंदा आ जाता है। दरअसल ये बंदा एक ग्रीन रीपर है जो कि लोगों के मरने के बाद उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है और उनकी यादों को मिटा देता है, ताकि जब ये लोग अगले जन्म ले तो उन्हें कुछ भी याद ना रहे। अब ग्रीन रीपर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और उसे कुछ पीने को देता है ताकि उसे कुछ भी याद ना रहे। इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रीन रीपर काफ़ी लोगों की यादों को इकट्ठा करके रखता है। दूसरी तरफ हम किमसन को देखते हैं जो दीवार के आर पार ग्रीन रीपर को देख लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी हेड कितनी बेकार है। इसका मतलब ये था कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। आगे हमें पता चलता है कि हर जन्म में किमसन को एक फैमिली सर्व करती है, यानी कि उस फैमिली की आने वाली पीढ़ी ही किमसन को सर्व करती रहेगी। फिर किमसन एक ओल्ड पर्सन से मिलता है जिसके साथ उसका ग्रैंडसन होता है। इस बच्चे का नाम ड्यूक होता है और उसके ग्रैंडफादर के बाद अब वो बच्चा किमसन के साथ रहने वाला था।
ड्यूक यहाँ पे काफ़ी बातें बनाता है और किम सिन से काफ़ी तरह के सवाल जवाब करने लगता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि किम सिन के मरने के बाद वो वापस जिंदा हो गया था और गॉब्लिन बन गया था, जहाँ उसे सर्व करने के लिए एक ओल्ड मैन अपने ग्रैंडसन को लेकर आता है और वो इसे कहता है कि अब मेरा ग्रैंडसन तुम्हें सर्व करेगा, और इसके बाद वो ओल्ड मैन मर जाता है। तभी से उस ओल्ड मैन की पीढ़ी दर पीढ़ी किम सिन को सर्व करते हुए आ रही थी, लेकिन किम सिन को श्राप दिया गया था। वो तब तक भटकता रहेगा जब तक उसकी ब्राइड उसके सीने से वो तलवार नहीं निकाल लेती। वो वापस जिंदा होने के बाद गॉब्लिन बन चुका था और वो सबसे पहले मंत्री के पास जाता है जिसने राजा से कहा था कि किम सिन को मारने को। किम सिन उस मंत्री को मार डालता है। फिर सीन प्रेजेंट में आती है। हम किम सिन को देखते हैं जो कि रूफ टॉप पे बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी नीचे एक लेडी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये लेडी कोई और नहीं यॉन थी। यहाँ पर यॉन हेल्प मांग रही थी, पर उसके पास कोई नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। किम सिन को यॉन की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके पास जाता है। वो उसे हेल्प करने बोलती है, लेकिन किम सिन उसकी हेल्प नहीं करता और बोलता है मैं मौत और जिंदगी के बीच में खुद को नहीं डालना चाहता। तभी किम सिन को पता चलता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है और वो सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती है, लेकिन किम सिन फिर भी उसकी मदद नहीं करता, जिस कारण यॉन की डेथ हो जाती है। फिर अचानक किम सिन को उस पर दया आ जाती है और वो यॉन को अपने पावर से जिंदा कर देता है। जब यॉन उठकर वहाँ पर देखती है तब वहाँ से किम सिन गायब हो चुका था, जिसके बाद वहाँ पर ग्रीम रीपर आ जाता है जो कि यॉन की आत्मा को लेने आया हुआ था, पर यॉन की आत्मा वहाँ पर उसे नहीं मिलती। दूसरी तरफ यॉन एक बेटी को जन्म देती है और उसी की बेटी गॉब्लिन की ब्राइड होती है, जिसका नाम यॉनटक होता है। अब हम यॉनटक को बड़ा होते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो बचपन से ही आत्मा को देख और उससे बात कर सकती है। अगले सीन में हम यॉन को अपने घर जाते हुए देखते हैं और आज उसका बर्थडे था, जहाँ पर यॉनटक अपनी माँ को बोलती है कि आपकी डेथ कैसे हुई मॉम, और रोने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि एक कार एक्सीडेंट में मैं मर चुकी हूँ, और यॉनटक को अपना ध्यान रखने बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद यॉनटक काफ़ी रोती। इधर यॉन उसी ग्रैंड माँ के पास जाती है और जिसे हमने स्टोरी की शुरुआत में देखा था, जिन्हें वो यॉनटक का ध्यान रखने के लिए बोलती है। इससे हमें यह पता चलता है कि ग्रैंड माँ भी सोल को देख सकती है, जिसके बाद यॉन की आत्मा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ग्रीम रीपर को देखते हैं जो यॉनटक के पास आता है, जहाँ वो उसे देखकर डर जाती है और इस बात का ग्रीम रीपर को पता चल जाता है और ग्रीम रीपर यॉनटक से पूछता है कि तुम मुझे देख सकती हो, लेकिन यॉनटक उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। दरअसल ग्रीम रीपर यॉन की आत्मा के बदले यॉनटक की आत्मा को लेने आया था, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंडमा आ जाती है और वो ग्रीम रीपर को यॉनटक को ले जाने से मना कर देती है, जिसके बाद ग्रीम रीपर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि जब ग्रीम रीपर अपना हैट लगाता है तब वो गायब हो जाता है। आगे ग्रैंडमा यॉनटक को बताती है कि तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि ग्रीम रीपर ने तुम्हें देख लिया है और वो दोबारा तुम्हें लेने ज़रूर आएगा। फिर वो उसे बताती है कि आधी रात में तुम्हें एक आदमी और 2 औरत लेने आएंगे और तुम उनके पीछे चले जाना। इसके बाद स्टोरी 10 साल आगे का दिखाती है, जहाँ यॉनटक बड़ी हो चुकी थी, जहाँ पर स्कूल के बच्चे उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यॉनटक दूसरे बच्चों से अलग थी, क्योंकि वो अभी भी आत्मा को देख सकती थी। यॉनटक स्कूल से जैसे ही घर जाने लगती है तभी उसे रास्ते में एक आत्मा बहुत परेशान करने लगती है। तभी उस आत्मा की नज़र किम सिन पे पड़ती है, जिससे वो आत्मा डरकर भाग जाती है। रास्ते में चलते वक्त अचानक किम सिन की नज़र यॉनटक पर पड़ती है
और दोनों की नज़र एक दूसरे को देखते रह जाती है। और जिसके बाद हम किम जिन को उसके घर में देखते हैं। तभी वहाँ पर डियो के ग्रैंडफादर आते हैं और किम सिन को कुछ पेपर और पासपोर्ट देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किम सिन कुछ समय के लिए कहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर डियो आ जाता है और हम देखते हैं कि डियो अभी भी बहुत बातें बनाता है, जहाँ वो किम सिन से चिल्लाता हुआ पूछता है कि वो कहाँ जाने वाले हैं, पर किम सिन उसकी किसी भी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। यहाँ हम योनटॉक को देखते हैं जो अपने आंटी के घर में उन्हीं के साथ रह रही होती है, जहाँ उसका एक बड़ा भाई और एक सिस्टर थी और आज योनटॉक का बर्थडे था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि योनटॉक की आंटी उसकी मदर के इंश्योरेंस के पैसों को लेना चाहती थी, इसीलिए वो योनटॉक को अपने पास रख रही थी और उसे काफ़ी परेशान भी करती है, क्योंकि वो किसी भी तरह से योनटॉक की मदर की बैंक बुक को लेना चाहती थी। लेकिन योनटॉक उसे बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो रोते हुए अपने स्कूल के लिए चली जाती। अगले सीन में हम योनटॉक को देखते हैं जो अकेले समुद्री किनारे अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तभी वो अपनी मदर को हेल्प करने बोलती और रोने लगती है और बोलती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आंटी के साथ नहीं रहना और मुझे एक पार्ट टाइम जॉब भी चाहिए। किम सिन योनटॉक की बातों को सुन लेता है और योनटॉक जैसे ही अपना कैंडल ब्लो करती है वैसे ही किम सिन वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो योनटॉक से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, पर योनटॉक बोलती है मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। और वो ये बोलती है कि तुम तो एक भूत हो ना और मैं भूतों को देख सकती हूँ। तभी किम सिन उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर कैसे बुलाया, पर योनटॉक उसकी किसी भी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। योनटॉक किम सिन के हाथों में फ्लावर देखती है और उससे पूछती है, क्या ये फ्लावर तुम मेरे लिए लाए हो और आज मेरा बर्थडे है तो तुम मुझे ये फ्लावर दे सकते हो। और इसीलिए किम सिन उसे वो फ्लावर दे देता है। फिर किम सिन उसकी विश के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं कभी कभी किसी की विशेस को पूरी कर देता हूँ, जिस पर योनटॉक कहती है, तुम कोई जिन या एंजल हो। योनटॉक खुद उसके जवाब में कहती है, ओ तुम गॉब्लिन भी हो सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा था तब तुम मुझे दूसरों से अलग लगे थे। फिर किम सिन कहता है, तुम चिकन शॉप पर जाना और तुम्हें वहाँ पर जॉब मिल जाएगी, फिर तुम अपने आंटी से छुटकारा भी पा सकती हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम किम सिन को अपने घर में देखते हैं। तभी वहाँ पर ग्रीम रीपर आ जाता है, जिसने डियोक का घर 20 साल के लिए रेंट पे लिया हुआ था। अब डियोक भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन किम सिन को देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि किम सिन वहाँ से जा चुका है, इसलिए ये घर उसने रेंट पे दे दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि किम सिन और ग्रीम रीपर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। दूसरी तरफ हम योनटॉक को देखते हैं जो बहुत सारे चिकन शॉप पर इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन उसका कहीं पर भी जॉब नहीं मिलता। अब वो परेशान होकर एक जगह पर बैठ जाती है और किम सिन की बातों को याद करने लगती है। तभी वहाँ पे किम सिन आ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। योनटॉक बोलती है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैं भला तुम्हें क्यों बुलाने लगी। और वैसे तुमने मुझे जिस जॉब के बारे में बताया था, मुझे वो जॉब अब तक नहीं मिली। इसके बाद किम सिन वहाँ से चला जाता है। आगे हम योनटॉक को चर्च में देखते हैं, जहाँ सभी के जाने के बाद योनटॉक एक कैंडल ब्लो करती है और किम सिन को बुलाती है, लेकिन किम सिन उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से इनविजिबल हो जाता है। योनटॉक फिर से उससे बुलाती है और बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। जब किम सिन वहाँ से जाने लगता है तब योनटॉक उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी किम सिन के हाथों से ब्लू फ्लेम निकलने लगता है और उसका हाथ गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से योनटॉक उसका हाथ छोड़ देती है। ये देखकर किम सिन थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि योनटॉक ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब किम सिन उसे बोलता है कि उसे किसी के मेमोरियल में जाना है, इसीलिए तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। अब योनटॉक बोलती है, मैंने तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था कि तुम एक ग्रीम रीपर हो, लेकिन तुम अगर ग्रीम रीपर होते तो मुझे ले जाते। जिसके बाद मुझे लगा कि तुम एक भूत हो, लेकिन तुम अगर भूत होते तो तुम्हारी परछाई नहीं होती, पर तुम्हारी परछाई तो है, तो तुम भूत भी नहीं हो। फिर योनटॉक बोलती है, तुम गॉब्लिन हो ना और मैं तुम्हारी ब्राइड हूँ,
क्योंकि बचपन से ही मुझ में कुछ सुपर पावर है। जिसके बाद वो अपने गर्दन में मौजूद एक स्कार को भी दिखाती है और बोलती है, सारे भूत मुझे गॉब्लिन की ब्राइड बोलते हैं। अब उसके स्कार को देखकर किमसिन को याद आता है पास्ट में उसने एक लेडी की जान बचाई थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था और योनटॉक उसी लेडी की बेटी है। अब किमसिन योनटॉक को बोलता है कि तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम गॉब्लिन की ब्राइड हो। फिर उसे वो कहता है कि तुम्हें मेरे अंदर क्या दिख रहा है, जिसके जवाब में योनटॉक बोलती है, तुम एक हैंडसम हो, तुमने महंगे कपड़े पहने हुए हैं। फिर किमसिन बोलता है, मुझे जो सुनना था तुमने वो नहीं कहा, इसलिए तुम मेरी ब्राइड नहीं हो सकती। दरअसल योनटॉक को वो तलवार दिखती है पर वो उसे नहीं बताती। फिर किमसिन बोलता है, मैंने काफ़ी समय पहले कुदरतों के नियम से छेड़छाड़ की थी और तुम इसी का एक नतीजा हो, जिस कारण से तुम भूत भी देख सकती हो। अब किमसिन वहाँ से जाने के लिए जैसे ही डोर ओपन करता है वो सीधा कनाडा पहुँच जाता है और ये सिर्फ किमसिन ही कर सकता है। अब योनटॉक भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। यह देखकर किमसिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है, तुम मेरे पीछे यहाँ कैसे आई? तब योनटॉक उसे बताती है, मैंने बस डोर ओपन किया और यहाँ आ गई। जिससे किमसिन समझ जाता है कि योनटॉक कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। जिसके बाद योनटॉक बोलती है, तुम एक गॉब्लिन हो और मुझे गॉब्लिन पसंद है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद योनटॉक उसे आई लव यू बोलती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।